घर पर लगातार 2 मैच में शर्मनाक हार। क्या टीम इंडिया हो गई डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर? कैसे डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में मचा हाहाकार, यह मैं आपको बताने के लिए आया। डब्ल्यूटीसी का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा है और न्यूजीलैंड को लगातार 2 मैच जीतकर बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और अब फाइनल की रेस और ज्यादा रोमांचक हो गई है और टीम इंडिया के लिए और ज्यादा कांटेदार हो गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आखिरी गणित आया। टीम इंडिया समेत 4 टीमों का फाइनल फंसाया। आखिर किसमें कितना है दम, किस टीम की है कितनी मजबूत दावेदारी? यकीनन आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज में शुरुआती 2 मुकाबलों का नतीजा देखने को मिला है। न्यूजीलैंड ने एक तरह से टीम इंडिया पर पूरी तरह से सीरीज में दावेदारी दिखाई है अपनी जीत की। उसके बाद अब डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल गणित है वो भी बदलता हुआ नजर आया। हर्षित राणा क्या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3rd टेस्ट मैच में डेब्यू करेंगे? हर्षित की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अगर आप देखो, वनडे क्रिकेट में उनका डेब्यू हो सकता था, T20 में उनका डेब्यू हो सकता था, लेकिन कहीं उनका डेब्यू नहीं हुआ। वो हर बार टीम में ट्रेवल कर रहे हैं, कहा जाता है कि तबीयत खराब हो गई है, बीमार हो गए हैं और फिर नहीं डेब्यू कर पाते। लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन आईपीएल में रिटेंशन की आखिरी तारीख है, उसके अगले दिन होने वाले टेस्ट मैच में हर्षित राणा आएंगे और यह माना जा रहा है कि हर्षित खेलेंगे। हुआ है और अब फाइनल की रेस और ज्यादा रोमांचक हो गई है और टीम इंडिया के लिए और ज्यादा कांटेदार हो गई है। सोचिए, जो टीम इंडिया अपने घर पर सीरीज नहीं जीत पा रही है अच्छी टीम के खिलाफ, उसके सामने तो अभी 5-5 मैच ऑस्ट्रेलिया में है। हालांकि बीती 2 बार से हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत रहे हैं, लेकिन हर बार सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बीती 2 बार जीत ली तो इस बार भी जीतेंगे, ठीक है। इसलिए मौजूदा जो फॉर्म है वो ये बता रहा है कि भाई टीम इंडिया अपने घर पर, जहां पर हम 12 सालों से शेर थे, जहां हम लगातार 18 मैचों में ढेर नहीं हुए, 18 सीरीज, लगातार 18 सीरीज हमने अपने घर पर हम अजय रहे हैं, हम हारे नहीं हैं। 12 साल से हम अजय थे, वो विजय रथ टूट चुका है। न्यूजीलैंड हमें हमारे घर पर हरा चुकी है और कोई बड़ी बात नहीं है, वो तीसरा मैच भी हमें हरा दे। और अगर ऐसा होता है तो भाई फिर आप भूल जाइए डब्ल्यूटीसी का फाइनल। अभी पॉइंट्स टेबल आज की हार के बाद क्या है मैं आपको बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे टीम इंडिया अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है। तो अभी जो आज टीम इंडिया मैच हारी है, अब कुल मिलाकर इंडिया के 13 मैच हो गए हैं, जिसमें से 8 जीत हैं, 4 हार है। जो परसेंटेज ऑफ विनिंग है इंडिया का अभी भी सबसे ज्यादा है, 62.82, 62.82। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के विनिंग परसेंटेज से हम 0.32 ज्यादा है। यानी कि लगभग 62 उनके भी, 62 हमारे भी है, लेकिन दशमलव के बाद के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें इंडिया थोड़ी सी ज्यादा है। यानी कि बहुत कांटे की टक्कर है। इसके बाद नंबर 3 पर श्रीलंका है, उसका विनिंग परसेंटेज 55.56 है। अगर श्रीलंका बाकी के अपने कुछ मैच जीत लेती है तो वो भी अभी भी इंडिया को पछाड़ कर नीचे करके वो ऊपर पहुंच सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इस सीरीज के पहले न्यूजीलैंड का विनिंग परसेंटेज 30 के आसपास था, लेकिन अब लगातार 2 मैच जीतकर 10 मैचों में उसकी 5 जीत है, 5 हार है, 50 विनिंग परसेंटेज हो गया है। अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी के मैच भी ऐसे ही जीत लेती है तो वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल का रास्ता तय कर लेगी। और वैसे भी न्यूजीलैंड तो एक बार डब्ल्यूटीसी जीत भी चुकी है, उसे एक्सपीरियंस है। इसके बाद नंबर 5 पर साउथ अफ्रीका है, जिसका विनिंग परसेंटेज अभी 47.62 है। साउथ अफ्रीका अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, पहला टेस्ट मैच जीत भी चुकी है, अगला भी जीत गई और उसके बाद के भी 1-2 मैच जीत गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि साउथ अफ्रीका भी यहां से फाइनल तक का सफर तय कर ले। इसके बाद जो 4 टीमें जिनका लगभग सफर खत्म हो चुका है इस डब्ल्यूटीसी में, वो है इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। इसलिए अब इनको भूल जाइए। ये जो टॉप 5 है इन पर नजर डालिए। इनमें से अभी भी कोई भी फाइनल तक का सफर तय कर सकता है। अगर इंडिया के समीकरण की बात करें तो इंडिया के पास अब सिर्फ 6 मैच बाकी हैं और इन 6 में से कम 3 मैच जीतने पड़ेंगे, कम से कम। और अगला मैच इंडिया में ही है, तो आप अगर अगला मैच जीत लेते हैं और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो 5 मैच हैं उनमें से भी 2 मैच जीत लेते हैं तो आप पहुंच सकते हैं, आपके चांसेस हैं फाइनल तक पहुंचने के। लेकिन अगर गलती से अगला मैच भी हम हार गए तो फिर गुरु भूल जाइए, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से हमें इस बार जीतने नहीं देगी। हमारा हाल देख लीजिए आप, हम अपने घर पर नहीं जीत पा रहे हैं, हम विदेश में जाकर क्या ही जीतेंगे इस टीम के साथ।
एक से एक बुजुर्ग हो गए हैं, खेले पड़े। शर्म नहीं आती है कि हम देश का नाम नीचे कर रहे हैं। अभी अभी हमने 2-3 महीने पहले वर्ल्ड कप जिताया, देश को गर्व महसूस कराया, लेकिन उसके बाद फिर हमने लगातार सर झुकाया। तो जब तक वो खेलते रहेंगे तब तक हम इसी तरीके से हारते रहेंगे। तो इस वजह से कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया यहां से भी अभी नंबर 1 है, 6 मैच बाकी हैं, अभी भी यहां से हम WTC के फाइनल की रेस से बाहर हो सकते हैं। अगला मैच अगर न्यूजीलैंड में हरा देती है और फिर ऑस्ट्रेलिया 3-2 से हरा देती है, हम बाहर है भाई। हमें कम से कम ऑस्ट्रेलिया में 3-2 से सीरीज जीतनी पड़ेगी, तब हम जाकर फाइनल में पहुंचेंगे, और जो कि अभी के सिनेरियो में नामुमकिन दिख रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप अपना प्रेडिक्शन बताइए, क्या लगता है आपको। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।